गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ambitiousbaba.com। सो एसबीआई की नोटिफिकेशन, एसबीआई सीबीओ की, जैसे ही एसबीआई ने अपने इस नोटिफिकेशन को लॉन्च किया, इतने डाउट्स, जितने भी प्रिपरेटरी मोड में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी आप लोग हो, सबके अंदर एक डाउट आ गया कि अरे सीबीओ, कहीं गलती से ये सीबीओ पीओ तो नहीं। अगर ये पीओ नहीं है तो इसका मतलब पीओ का एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। इस तरह के बहुत ढेर सारे डाउट्स हमारे टेलीग्राम चैनल्स पे, हमारे इंस्टाग्राम पे, हमारे ट्वीट पे, सब जगह से लगातार पूछे जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में 5 से 7-10 मिनट की वीडियो में आपका 2 कंसेप्ट आज यहाँ क्लियर हो जाएगा। 2 चीज़ें क्लियर हम लोग कर देंगे कि ये पीओ एग्ज़ाम नहीं है। आप बिल्कुल फ्री रहो, ये पीओ का एग्ज़ाम नहीं है, ठीक है। और दूसरा, अगर ये पीओ नहीं है तो क्या पीओ का एग्ज़ाम आएगा, क्या पीओ की रहेगी स्ट्रैटजी, और फिर अगर नहीं है तो सीबीओ है क्या। एसबीआई ने ऐसा सीबीओ का एक नया बॉम्ब क्या लॉन्च किया। तो फ्रेंड्स, चलो आओ इस वीडियो को देखते हैं पूरा और समझते हैं कि सीबीओ है क्या। कैन देयर बी द पीओ रिक्रूटमेंट दिस ईयर। ये डाउट आया कैसे सभी के अंदर। ये बिल्कुल ही अलग अलग एग्ज़ाम है और दोनों का जो मोटिव है, एसबीआई की तरफ से जो दोनों का मोटिव है वो बिल्कुल ही अलग है। तो इस वीडियो में हम लोग ये जो मिस्टर एक्स हैं, इनके इस डाउट को दूर करेंगे हम लोग इस वीडियो में, ठीक है, कि पीओ का एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। चलाओ देखते हैं वीडियो, जस्ट से। देखो, सीबीओ जो है, वाई दिस रिक्रूटमेंट, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सीबीओ की ज़रूरत क्या हुई। देखो, एसबीआई में सीबीओ का मतलब है सर्कल बेस्ड ऑफिसर, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सर्कल बेस्ड ऑफिसर। अगर आप इस वैकेंसी को ध्यान से देखोगे, सर्कल बेस्ड ऑफिसर, और एक चीज़ याद रखो, हम लोगों ने इसका नोटिफिकेशन का यहाँ पे कोई भी इमेज नहीं लगाया है, लेकिन एसबीआई के करियर्स के साइट पे जाके आप आराम से इस नोटिफिकेशन को देख सकते हो, जहाँ पे बिल्कुल क्लियर शब्दों में लिखा है कि सीबीओ। कई चैनल्स, कई साइट ने सीबीओ को एज ए पीओ दे दिया है, लेकिन वो आपके लिए मिसलीडिंग है, डाउट्स है, कन्फ्यूजन है। बिल्कुल भी क्लियर रहो, सीबीओ एक सर्किल बेस्ड ऑफिसर है जो कि प्रोबेशनरी ऑफिसर से बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। किस तरीके से डिफरेंट होता है ये देखना है। जरूरत क्यों पड़ी इस रिक्रूटमेंट की। रिक्रूटमेंट की जरूरत ये पड़ी कि टू रिस्ट्रिक्ट ऑफिसर फ्रॉम ट्रांसफर टिल 12 ईयर्स और एसएमजी 4 स्केल। होता क्या है कि जब स्टेट बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर को लेता है, प्रोबेशनरी ऑफिसर का नाम ही है कि वो प्रोबेशन में रहता है 2 साल के लिए, ठीक है। 2 साल के लिए प्रोबेशन में रहता है और उसके बाद से बैंक जो है उसे एक प्रोबेशनरी ऑफिसर एक स्केल प्रमोट कर कर एक अच्छा सा प्रमोशन देकर बोलती है कि अब आप जो है बैंक के लिए ऑफिसर, वैल्यूएबल ऑफिसर बन गए हो, मतलब बैंक के एक एसेट्स बन गए हो, ठीक है। होता क्या है कि जैसे ही वो ऑफिसर जो है पीओ बनने के बाद से 2 साल की प्रोबेशन कंप्लीट करने के बाद से वो अपना इंटर सर्किल या इंटर स्टेट ट्रांसफर ले लेते हैं। 1 या 2 साल सर्विस करने के बाद से बैंक की सारी रिक्वायरमेंट जब फुलफिल हो जाती है एचआर की, तो वो फिर इस तरह की ट्रांसफ़र ले लेते हैं। इस केस में जितने भी सर्किल, देखो अभी सर्किल, डिफरेंट सर्किल के लिए आप लोग कभी भी कोई भी पीओ का नोटिफिकेशन देखे होंगे, उसमें महाराष्ट्र, गुजरात, ऐसे ऐसे करके डिफरेंट स्टेट्स के डिफरेंट सर्किल के लिए वैकेंसी आती है। अब सोचो कि अगर यहाँ पे 34 की वैकेंसी है, इसका मतलब कि वहाँ पे 34 लोगों की ज़रूरत थी। इस 34 में से अगर 20 अगर स्किप करके अपने अपने होम टाउन की तरफ चले जाते हैं या अपने नियरेस्ट स्टेट की तरफ चले जाते हैं, तो यहाँ पे तो फिर 14 हो गया ना। तो बैंक जब ये वैकेंसी निकालती है, एक चीज़ आप सभी जितने भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हो उसको दिमाग से एकदम दिमाग में बैठा लो कि बैंक जब ये वैकेंसी निकालती है, इसका मतलब कि बैंक को उतने मैन पावर की ज़रूरत होती है। बैंक सिर्फ हमें सिर्फ जॉब देने के लिए नहीं निकालती, बैंक को वहाँ ज़रूरत होती है इन चीज़ों की। 40 अगर मैन पावर है, 40 मैन पावर्स, तो 40 मैन पावर्स की वहाँ ज़रूरत है। फिर अगर उस 40 मैन पावर्स में से कल को सारी ट्रेनिंग, सारे पैसे खर्च करने के बाद से उसमें से 20-25 ट्रांसफ़र ले लेते हैं, उस केस में उस सर्किल में इतनी वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, इतना वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा कि सर्किल पे बचे हुए लोगों पे काफ़ी प्रेशर हो जाएगा, काफ़ी प्रेशर बन जाएगा, वर्कलोड बहुत बढ़ जाएगा। इस चीज़ को मैनेज करने के लिए एसबीआई ने एक बहुत ही अच्छा चीज़ लॉन्च किया है। मैं इसे एक बहुत ही गुड इनिशिएटिव मानूंगा किसी भी बैंक की तरफ से कि अपने मैन पावर के वर्कलोड के बारे में सोचते हुए उसने सर्किल बेस्ड ऑफिसर निकाला है। अब ये जो सर्किल बेस्ड ऑफिसर है, जो डिफरेंट वैकेंसी, ये टोटल वैकेंसी 3850 वैकेंसीज है, ठीक है। तो ये वैकेंसी निकल गया। सो दिस लीड टू डिफिशिएट इन ऑफिसर इन सम ब्रांचेज। जो भी लोग छोड़ के चले जाते हैं वहाँ से कमी आ जाती है। फिर एसबीआई इस तरह की बहुत डिफिकल्टी को फेस कर रही थी और इस डिफिकल्टी को कैटर करने के लिए उसने सीबीओ का पोस्ट निकाला। अब क्वेश्चन है, टू गिव अपॉर्चुनिटी टू ऑफिसर ऑफ द बैंक्स गेटिंग द प्राइवेटाइज एंड द प्राइवेट बैंक्स। देखो उसने क्लियर लिखा हुआ है, क्लियर शब्दों में लिखा हुआ है कि शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक
या आरआरबीज बैंक के कोई भी एम्प्लॉय इसको अप्लाई कर सकता है। इसका मतलब कि यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है कि अगर वो प्राइवेट बैंक हो या पब्लिक बैंक हो, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक होना चाहिए उस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। इससे क्या हो जाएगा, डेफिशिएंट सर्किल्स में कमी जहाँ पे सर्किल है वहाँ पे इंजीनियर्स कंप्लीट हो जाएंगे। अब क्यों ये पीओ से डिफरेंट है, इस चीज़ को देखते हैं। मैं आपको 3 डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देता हूँ। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मतलब जो बिल्कुल उनकी नोटिफिकेशन पे लिखा हुआ है, जिससे क्लियर हो जाएगा कि ये पीओ नहीं है। और दूसरा, क्यों पीओ की वैकेंसी क्यों आएगी, ये भी इस स्लाइड के बाद आपको मैं क्लियर एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों ये स्लाइड आएगा। सबसे पहले तो देखो, पीओ और ये सीबीओ के जो भी यहाँ पे सैलरी है वो बिल्कुल अलग कर दी गई है। सर्कल बेस्ड ऑफिसर की 23,600 का बेसिक पे दिया है विथ 1 इंक्रीमेंट, लेकिन अगर बैंक के रूल्स को देखा जाए तो विथ 4 इंक्रीमेंट्स होता है। और बेसिक पे भी देखो डिफरेंट है। तो एक पहला यहाँ पे प्रूफ ये हुआ कि जो सैलरी में डिफरेंट है वो क्लियर शो कर रहा है कि पीओ से सीबीओ की पोस्ट अलग है। सेकंड पीओ के लिए प्रोबेशन पीरियड 2 इयर्स होता है, लेकिन सीबीओ के लिए, सर्कल बेस्ड ऑफिसर के लिए प्रोबेशन पीरियड सिर्फ 6 मंथ होता है। सिर्फ 6 मंथ हुआ। क्यों? क्योंकि एक्सपीरियंस जो पीओ के ऑफ आज तक एग्जाम्स में पीओ का 0 ईयर्स एक्सपीरियंस आता था, मतलब कोई ईयर्स एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं थी, फ्रेशर्स के लिए था। सीबीओ के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, क्योंकि अचानक से देखो, बैंक अगर फिर से फ्रेशर अगर सीबीओ की पोजीशन पे भी अगर फ्रेशर्स को हायर करेगी तो बैंक के जो ट्रेनिंग के लाइबिलिटी जो होते हैं, ट्रेनिंग का, उनको फिर से एजुकेशन का, ये सब लाइबिलिटी फिर इस 3850 के लिए एडिशनल लाइबिलिटी होगी अदर देन पीओज काउंट। तो ये बैंक बोलती है कि आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस अगर किसी भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक या आरआरबी में है तो आप हमें इस एसबीआई के नोटिफिकेशन में अप्लाई कर सकते हो, जा सकते हो। ये फ्रेशर के लिए नहीं है, ठीक है। तो 2 साल का एक्सपीरियंस हो गया, तो इसका मतलब अब वहां पर पहुंचने के बाद से आपको सिर्फ 6 मंथ का आपको एक्सपीरियंस शो करना है। तो देखा जाए तो 2 ईयर का एक्सपीरियंस और 6 मंथ का प्रोबेशन ऐसा रहेगा आपका, ठीक है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, चलो पहले जॉब प्रोफाइल देख लेते हैं। इनिशियली एसबीआई सीवीओ में, सर्कल बेस्ड ऑफिसर में, इनिशियली द ज्वाइंट कैंडिडेट्स आर अपॉइंटेड एज सर्कल बेस्ड ऑफिसर। दे विल गो अंडर द प्रोबेशन फॉर द 6 मंथ। ड्यूरिंग द प्रोबेशन पीरियड सीवीओ आर ऑब्जर्व्ड बाय द वेरियस असेसमेंट फॉर फाइंडिंग देयर कंसिस्टेंसी, कि आपके कौन से फील्ड में आपका एक्सपीरियंस है, किस तरीके से आप एक्सपीरियंस एसबीआई को कंट्रीब्यूट कर सकते हो अपने पास्ट एक्सपीरियंस से, ठीक है। If the candidates are qualify in the conducted assessment will be confirmed in the service of the bank in the junior management grade scale, ठीक है। Selected candidates will not be entitled for the inter-scale transfer up to their promotion to SMG4 grade or 12 years of the service whichever is limited, whichever is later। मतलब यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है सीबीओ के लिए कि सीबीओ की जो भी होगी उसको अपने सर्किल में ही क्या होगा, अपनी ड्यूटी लेकर रखनी होगी। 12 साल तक कोई प्रमोशन नहीं होगा, या अगर आपकी जब तक इसमें स्केल में प्रमोशन नहीं हो जाती है, जो भी लेट होगा याद रखना, जो भी देर से आएगी उसको उस फैक्टर को कंसीडर किया जाएगा। एसबीआई के लिए 2 साल का प्रमोशन पीरियड होता है। वो बेसिक एक्सपर्ट्स को लर्न करते हैं। बैंकिंग सेक्टर लाइक सुपरवाइजिंग क्लरिकल एक्टिविटी, बैंक अकाउंट्स ओपनिंग, कस्टमर सर्विस, प्रोसेसिंग और द पासिंग ऑफ द लोन्स। और ये सब आप किसी भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में 2 साल से अगर काम कर रहे हो तो आपको उसका आइडिया हो जाता है। तो सीबीओ के लिए आपको वो चीज़ बेनिफिट हो गया, पहले से ही रहेगा, ठीक है। Then the retail and rural banking will also be taught to them. Training to scale 1 officers may also be provided at the SBI Training Institute। इस तरह करके पीओ के लिए है। अब जो हम लोग इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करेंगे, चलो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। देखो, इस जो नोटिफिकेशन आया है, इस नोटिफिकेशन में एसबीआई ने क्लियर शब्दों में बोला है कि इसकी जो 3850 वैकेंसीज की सीबीओ की जो वैकेंसी होगी, इसका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा उसमें इंटरव्यू ही होगा, रिटर्न नहीं होगा। इसका मतलब ये होता है, लेकिन एसबीआई ने ये भी कहा है कि अगर जरूरत पड़ने पे, देखो कोई भी इंटरव्यू के लिए कॉल 1:3 के रेशियो में होता है। आपको मैं बेसिक फंडा बताता हूँ, 1:3 के रेशियो में इंटरव्यू होता है जनरल केस में से थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। अब 3850 का अगर आप 3 टाइम देखोगे तो नियर अबाउट 11,010 के आसपास, 10.5 के आसपास आपकी होगी। अगर 10,500 बच्चे तक भी अगर अप्लाई कर रहे हैं इस पोस्ट के लिए, सीबीओ पोस्ट के लिए, तब तक एसबीआई किसी भी इंटरव्यू को किसी भी रिटन टेस्ट को कंडक्ट कराने के मूड में नहीं है। डायरेक्ट इंटरव्यू लेगी और आपको रिक्रूट करेगी। लेकिन इन केस ऑफ द एक्सेसिव एप्लीकेशन, अगर बहुत एप्लीकेशन आ जाए, 50,000 एप्लीकेशन आ जाए, तो 50,000 का इंटरव्यू लेना तो पॉसिबल नहीं है ना।
तो उस केस में एसबीआई इसको रिटेन मोड में भी जा सकती है, लेकिन 98% चांस है कि ये सिर्फ इंटरव्यू ही होगा और आप इसको 100% भी कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, 100% केस में, मतलब क्योंकि इसने लिखा हुआ बिल्कुल क्लियर किया हुआ है कि एसबीआई जो है इंटरव्यू से ही सेलेक्ट करेगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, सीबीओ की जब पीओ का एग्ज़ाम क्यों होगा आएगा, देखो अगर सर्किल बेस्ड ऑफिसर में, जब मैं आपको बताया कि सर्किल काफ़ी लोगों के छोड़ने से जो सर्किल में जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है, उस वैक्यूम को भरने के लिए एसबीआई ने सीबीओ का नोटिफिकेशन निकाला है। अगर ये सेम चीज़ अगर पीओ का पोस्ट नहीं निकालती है एसबीआई, तो फिर से ये वैक्यूम इस साल के लिए क्रिएट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि आपने फ्रेशर्स को लिया ही नहीं। तो प्रॉब्लम देखो, प्रॉब्लम जब भी हम लोग बैंक की जब अभी आपको जो बैंकिंग अवेयरनेस का जो क्लास बना रहा था, उसमें आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि कोई भी एक प्रॉब्लम को दूर करने के लिए फिर से एसबीआई वही डिसीजन नहीं लेगी जिससे सेकंड प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। मेन प्रॉब्लम क्या है सीबीओ निकालने का, कि आपके पास मैन पावर की कमी थी। अगर मैन पावर को कमी दूर करने के लिए अगर सर्किल बेस्ड ऑफिसर की रिक्रूटमेंट आती है, तो इसका मतलब कि आपका उस सर्किल में सारे मैन पावर की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अगर फिर से अगर इस पीओ की वैकेंसी को क्लोज कर देंगे तो फिर से ये प्रॉब्लम आ गई मैन पावर की। इसीलिए एसबीआई ऐसा स्टेप नहीं लेगा। बिल्कुल तैयार करते रहो आप लोग पीओ के लिए। पीओ का एग्जाम टोटली डिफरेंट है, इंटायरली डिफरेंट है सीबीओ से। उसका रोल, उसका फीचर्स, उसकी एस्पेक्ट्स, जॉब प्रोफाइल्स बिल्कुल ही अलग है सीबीओ से। तो पीओ और सीबीओ दोनों एक डिफरेंट एग्जाम है। किसी भी साइट पर अगर बोलता है कि पीओ का नोटिफिकेशन आ गया एसबीआई का, तो बिल्कुल मिसगाइड नहीं होइए। अपने आप को कंसंट्रेट कीजिए, फोकस कीजिए, क्योंकि ये फ्रेशर्स के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है सीबीओ के लिए। तो जितने लोग जो और भी बैंक में काम कर रहे हैं, प्लीज़ इसमें ट्राई करें, एसबीआई के लिए अच्छे से ट्राई करें। और जितने भी लोग फ्रेशर्स हैं जो अपने प्रिपरेशन को बिल्कुल ना रोकें और आगे बढ़ें। और एमबीएसएस बाबा का एसबीआई पीओ का 2020 का प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट भी है, अगर ये आप लोग ज्वाइन कर लो, ये भी, इसमें भी आपको सारे डिटेल सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, बाइलिंगुअल में है। ठीक है, और दूसरी बात है कि अगर आपको कोई भी डाउट है तो 1-to-1 हम लोग डिस्कस भी करने को तैयार हैं। ठीक है, डिपेंड अपॉन योर कंडीशंस, डिपेंड्स अपॉन योर आवर फिजिबिलिटी। ठीक है, तो सीबीओ और पीओ अलग अलग है। थैंक यू। और नोटिफिकेशन देख के अपने आप को मोटिवेट करना है, नोटिफिकेशन देख के कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है किसी भी स्टूडेंट्स को। कोई भी डाउट हो आप एमबीएसएस बाबा के पास पहुंचिए, हम लोग उसको क्लियर करेंगे। ओके, टिल देन, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।